हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। यदि हौसला बुलंद और इरादे नेक हों तो किसी भी मुकाम को हासिल करना मुश्किल नहीं होता है। इस कहावत को सच कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले नूरुल हसन ने। एक बेहद गरीब परिवार से आने वाले नूरुल ने बिना कोचिंग के यूपीएससी सिविल सेवा 2014 क्लियर कर ये साबित कर दिया कि अगर जीवन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो व्यक्ति हर अभाव को पार कर सफलता हासिल कर सकता है। नूरुल का मानना है कि इंसान का मजहब और आर्थिक स्थिति उसकी लगन और मेहनत से बड़े नहीं होते हैं। आइए जानते हैं इस प्रतिभाशाली युवक की संघर्ष से सफलता की कहानी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। नूरुल हसन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के हररायपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई इसी गांव में पूरी की। नूरुल ने अपनी स्कूली पढ़ाई हिंदी मीडियम से पूरी की। वे बताते हैं कि उन्होंने अल्फ़ाबेट्स ABCD 6ठी कक्षा में सीखे थे। इसी वजह से 12वीं तक उनकी अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर रही। उनके पिता एक क्लास 4 कर्मचारी थे, इसलिए उनका बचपन काफ़ी गरीबी में बीता था। नूरुल बताते हैं 12वीं के बाद उन्होंने बीटेक करने का फैसला किया, लेकिन IIT की कोचिंग के लिए उन्हें 35,000 रुपये की ज़रूरत थी। अपने बेटे की पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए उनके पिता ने गांव में अपनी 1 एकड़ ज़मीन बेच दी। इससे मिले पैसों के द्वारा नूरुल ने कोचिंग की फीस भरी और खूब लगन से मेहनत की। ऐसा करने पर उनके परिवार को लोगों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन नूरुल ने सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बनाए रखी। हालांकि उन्हें IIT में एडमिशन नहीं मिला, परंतु उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बीटेक प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और कड़ी मेहनत करते रहे। एक इंटरव्यू में नूरुल ने बताया कि उनके पास कॉलेज की फीस भरने के भी पैसे नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री की ट्यूशन देना शुरू किया। ट्यूशन फीस से मिलने वाले पैसों के द्वारा उन्होंने अपने कॉलेज की फीस भरी। नूरुल कभी अपने जीवन में आई कठिनाइयों से घबराए नहीं, बल्कि हर मुश्किल का हल निकालकर आगे बढ़ते ही गए। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नूरुल का प्लेसमेंट 2 बड़ी कंपनियों में हुआ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और सीमेंस लिमिटेड में से उन्होंने सीमेंस को चुना। 2 छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्च और परिवार को चलाने के लिए उन्होंने ये नौकरी की, परंतु 1 साल में ही उन्हें ये आभास हो गया कि वे प्राइवेट नौकरी के लिए नहीं बने हैं। ऐसे में उन्होंने बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की परीक्षा दी और उनका चयन तारापुर सेंटर में वैज्ञानिक के पद पर हुआ। नूरुल का जीवन चाहे जितने संघर्षों से भरा रहा हो, लेकिन आगे बढ़ने की चाह ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित रखा। वैज्ञानिक के तौर पर काम करने के दौरान भी नूरुल को पूर्ण संतोष नहीं मिला। फिर उन्होंने IAS बनने के लिए अपने प्रयास आरंभ कर दिए। पहले अटेम्प्ट में वे प्रीलिम्स परीक्षा भी पास नहीं कर पाए। इसके बाद और बेहतर तैयारी के साथ उन्होंने एक बार फिर परीक्षा दी। इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षा पास की। हालांकि इंटरव्यू में 129 मार्क्स आने के कारण उनका चयन नहीं हो पाया। नूरुल ने इस असफलता से भी हार नहीं मानी और अपनी कमियों को सुधार कर 2014 में एक बार फिर सिविल सेवा परीक्षा दी और इस बार उन्होंने न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि इंटरव्यू में 190 मार्क्स हासिल कर IPS बने। IPS नूरुल हसन का यही मानना है कि व्यक्ति अपने हालातों को शिक्षा के द्वारा ही बदल सकता है। वे कहते हैं कि यदि उनके पिता ने उनकी शिक्षा के लिए जमीन नहीं बेची होती तो आज वे IPS नहीं होते। वे देश के हर माता पिता को यही संदेश देना चाहते हैं कि चाहे घर में एक वक्त का खाना कम खाना पड़े, पर अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना। इसके अलावा वे सभी युवाओं को यही संदेश देते हैं कि मेहनत और लगन के द्वारा ही अपने भविष्य को सुधारा जा सकता है। नूरुल का कहना है कि अगर आप में काबिलियत है तो भारत जैसे देश में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नूरुल ने अपने जीवन में सही मार्गदर्शन की कमी को महसूस किया था। वे बताते हैं कि 12वीं कक्षा तक उन्हें बीटेक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कमजोर आर्थिक स्थिति और परिवार में शिक्षा के अभाव के कारण उन्हें इन सब मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसलिए वे अपने YouTube चैनल फ्री एकेडमी द्वारा देश के लाखों बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं।
ताकि जिस परिस्थिति का सामना उन्हें करना पड़ा वे देश के किसी और युवा को ना करना पड़े। नूरुल हसन पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं। वे कहते हैं कि उनके इस सफर में कई लोगों ने उनसे कहा कि उनके मुस्लिम समुदाय और गरीब परिवार से होने के कारण उनका UPSC सिविल सेवा में सिलेक्शन होना मुश्किल है, परंतु उन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से ये साबित कर दिखाया कि कामयाबी किसी मजहब या आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं है। नूरुल हसन अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपनी शिक्षा को देते हुए BR अम्बेडकर के विचार को साझा करते हुए कहते हैं कि शिक्षा आम व्यक्ति के जीवन का आधार है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा और जो नहीं पिएगा वो थर्राएगा, इसलिए शिक्षित बनो। आपको नूरुल हसन के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।